बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद। लियो का रूलिंग लॉर्ड सूरज है और लियो एक फायर साइन है। वैसे अगर हम लियो की पर्सनैलिटी को देखें तो लियो लोगों के अंदर कुदरती तौर पर कायदाना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं लीडर रहना पसंद करते हैं, आगे आगे रहना पसंद करते हैं। ये लोग किसी की भी गुलामी, किसी के नीचे रहकर काम करना पसंद नहीं करते। पॉलिटिक्स में, सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, आला ओहदों पर रहने की ख्वाहिश करते हैं। असली लोग हमेशा ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। जहां भी, जिस सोसाइटी में भी हों, ये लोग टॉप पर रहना पसंद करते हैं। लियो लोगों को म्यूजिक, लिखने पढ़ने ऐसी चीज़ों के शौक होते हैं और लियो लोगों का जो अंदाज होता है ये एक शाहाना किस्म का अंदाज होता है। तो बिल्कुल इसी तरह साल 2023 में आप लोगों को अपनी तबीयत के मुताबिक काम करना होगा। जैसे आप लोग लीडर हो, आपकी तबीयत में एक शाहाना अंदाज भी है, तो आप लोगों ने लीड करना है, आगे आगे रहना है। ख़ास तौर पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए इस साल राहु के असरात कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, तो इस वजह से काम की जगह पर कुछ उलझने भी आ सकती हैं। वैसे अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो माली हवाले से ये साल काफ़ी बेहतर रहेगा। पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। और पैसों के हवाले से अगर कोई पुराना काम रुका हुआ है, कहीं आपकी रकम डूब गई थी, कहीं रकम फंसी हुई थी, तो इस वक्त साल 2023 में वो डूबी हुई, फंसी हुई रकम मिल सकती है। पुराने रुके हुए काम आसानी से चलने लगेंगे। वो तमाम लियो लोग जो किराए के घर में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनका ये ख्वाब भी पूरा होता नजर आ रहा है। और अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप नई गाड़ी भी खरीद सकेंगे। अपने लिए सुख सुकून की चीज़ें भी आप लोग खरीद सकेंगे। तो इस साल इन चीज़ों के मद में बड़े बड़े अखराजात भी आपके होंगे। और हाँ, साल के दरमियानी दिनों में, जून जुलाई के महीनों में अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क में चले जाना चाहते हैं, वहाँ पे बसना चाहते हैं, या काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का दौरा करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो साल के दरमियानी महीनों में आप लोगों के लिए राहें खुलेंगी, मामलात आसान होंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के एक्सपेंसेस भी होंगे, अखराजात में भी तेज़ी आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि साल 2023 में ओवरऑल आप लोगों के लिए फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साल के दरमियानी दिनों में आप लोगों के अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अब ये अखराजात घर पर हो सकते हैं, गाड़ी खरीदने पर हो सकते हैं, सफ़र पर हो सकते हैं, मजहबी मुकामात की ज़ियारत के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक एहतियात भी है कि मई से लेकर अक्टूबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 6 महीनों में आप लोगों के अखराजात तो बढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि इन 6 महीनों में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, कोई बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स की राय आपने लाजमी लेनी है। इन 6 महीनों में ही आप लॉटरी, सट्टा, ऐसे कामों से आपने दूर रहना है, क्योंकि पैसा डूबने का खतरा है। तो मई से अक्टूबर तक पैसों के मामलात में आपने मोहतात रहना है। उसके बाद नवंबर से दिसंबर, ये 2 महीने आप लोगों के लिए फिर बहुत अच्छे रहेंगे। साल के शुरू के महीने भी अच्छे रहेंगे और नवंबर दिसंबर के महीने भी बेहतर रहेंगे। पैसों के मामलात को देखें तो अगर मैं आसान कर दूं तो मैं ये बता दूं कि जनवरी से अप्रैल तक पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, कारोबार, जॉब तरक्की करेगा। आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो भी आप लोगों को बड़ी बड़ी डील्स मिलेगी, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। और फिर मई से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों का फ्लो ऑफ इनकम तो अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अखराजात में आप लोगों ने मोहतात रहना है। और उसके बाद फिर नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में आपके माली मामलात, माली हालात फिर से बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो साल के आखिरी महीने फिर इन्वेस्टमेंट के लिए और इनकम, इन दोनों कामों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और साल के आखिरी 2 महीनों में ही आपका अपने बच्चों पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बच्चों के अखराजात बढ़ सकते हैं, कुछ अजाफी अखराजात करना पड़ सकते हैं। और अगर हम देखें आपके जॉब या कारोबार को, तो इस साल काम की जगह पर आपको कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि इस साल आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपके अंदर एक जोश, जज्बा भी रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कोई भी गलत काम नहीं करना। हाँ, इस साल आपको सफ़र के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। साल के दरमियानी महीनों में, जून जुलाई के महीनों में सफ़र के चांसेस बन रहे हैं। काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र आपको करना पड़ेगा। नए लोगों के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और मई से पहले जनवरी से अक्टूबर तक अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, या अगर आपका कोई पुराना काम चल रहा है, पुराने कामों में नया पैसा लगाना चाहते हैं, मजीद पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अप्रैल तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। फिर मई से अक्टूबर तक का वक्त थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी साल का आगाज़, सैलरी आपकी बढ़ सकती है। काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी। आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो प्रमोशन हो सकती है। तो इस साल आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो आपकी मेहनत और डेडिकेशन को देखकर आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं, नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और वो तमाम ल्यू लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, एक जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से थक गए हैं, पक गए हैं, अपना करियर पाथ बदलना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अक्टूबर के बाद का वक्त बेहतरीन रहेगा। नवंबर दिसंबर में आप लोग ये काम कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए भी साल के आखिरी महीने नवंबर दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ इस साल थोड़ी अप्स एंड डाउन रहेंगे। आपको अपने रिश्तों में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी। ज़हनी टेंशन भी रह सकती है, तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। हो सकता है कि आपका अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपने कज़न, ब्रदर, सिस्टर्स के साथ थोड़े ताल्लुकात कशीदा भी हो सकते हैं। लेकिन साल के दरमियानी दिनों में, जून जुलाई के महीनों में आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, लंबे टूर पर जा सकते हैं, बाहर का सफ़र कर सकते हैं। और वो तमाम ल्यू लोग जो शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें जून जुलाई के महीने में औलाद के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। और साल के आखिर में वैसे भी आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर हम बात करें मोहब्बत की, लव लाइफ की, शादीशुदा ज़िंदगी की, तो वो तमाम ल्यू लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि इस साल आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं बांध के रखनी, क्योंकि इस साल आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेगा। तो हो सकता है कि कुछ ल्यू लोगों का पार्टनर उनको वक्त ना दे पाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में तनाव खिंचाव आ सकता है, या आप अपने अंदर ही ज़ाती तौर पर ही आपके जहन में कुछ ख्यालात आते रहेंगे। और वो तमाम ल्यू लोग जो सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो साल के आगाज़ में आप लोगों के लिए मामलात कुछ बन रहे हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं, मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक़ बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो अप्रैल तक का वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपका किसी के साथ दोस्ती का कोई रिश्ता है तो अप्रैल तक वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदल सकता है। और अगर आप वैसे ही किसी को दिल से मोहब्बत करते हैं, छुप छुप के प्यार करते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि मई के महीने में अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा, आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस साल आप लोगों ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी बाहर के बंदे को
मुदाखलत नहीं करने देनी, क्योंकि इस साल कोई भी तीसरे बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा बंदा आ सकता है, कोई बाहर का बंदा आ सकता है, वो आप दोनों में इख्तलाफ पैदा कर सकता है, या तीसरे बंदे की आमद की वजह से आपके अपने अंदर ही कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं या फिर झगड़ा भी हो सकता है। वैसे साल के दरमियानी महीनों में आप अपने पार्टनर के साथ सफ़र पर भी जा सकते हैं, कोई प्लेयर ट्रैवल हो सकता है, तो इस वजह से उन दिनों में आपके मियाँ बीवी के इख्तलाफात ख़त्म भी हो सकते हैं। और साल के आखिर में आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कीमती तोहफा मिल सकता है, कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। और अगर हम सेहत को देखें तो इस साल आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह पहले से बेहतर रहेगी। साल 2022 की निस्बत साल 2023 ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। लेकिन फिर भी इस साल आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मौसमी तब्दीलियों का ख्याल रखना चाहिए। मौसमी तब्दीलियां आप पर असरअंदाज हो सकती हैं। और हाँ, ख़ास तौर पर वो तमाम ल्यू लोग जिन्हें पेट का कोई पुराना मसला चला आ रहा है, तो इस साल आप लोगों ने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है, एतदाल के साथ चलिएगा, क्योंकि कोई पेट का पुराना मसला, अंतड़ियों का मसला दोबारा से सर उठा सकता है। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा, एक अच्छा साल है। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको कामयाबियां दे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।